भगवान शिव का पुजारी था एक भस्मागिरी, और शिव जी के द्वार के सामने, उनके गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हो, ये आपका श्रद्धालु क्या मांगता है इसको दे दो, ये चला जाए यहाँ से। तो भगवान शिव ने कहा मांग भाई, क्या मांगता भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी कहने लगा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ मांगूँ। भगवान शंकर ने अपना पीछा छुटवाना था कि बारने आगे रोज निकलते दिखे, धरना दे रखा है इसने। कहने लगा अच्छा भाई तथा मैं मांग क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। उसी समय खड़ा होकर के कहा कि मुझे अपना भस्म कड़ा दे दो। शंकर भगवान के पास एक भस्म कड़ा था जिसको किसी के सिर के ऊपर रख के एक बार यूं कह दे भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था, जल जाता था। भगवान शिव ने सोचा ये भाई साधु भक्त है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के कड़ा दे दिया, क्यों वचनबद्ध हो चुके थे। अब वो दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए क्या मन में गंदी सोच लिए बैठा था, क्या तप कर रहा था कि कड़ा लेकर, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, हो तेरा गजब होई हो। तो गीता जी के ज्ञान को हमने समझने के लिए थोड़ा सा दिल डांटना पड़ेगा, एकदम उफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इनके बहुत पुराने पुजारी थे, इसलिए एक बार हमें भी धक्का सा लग गया था। पर ज्ञान को सुने और समझे, आप शास्त्र को सामने देखकर हम संतुष्ट हो गए थे कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे। अब भगवान शिव जी भाग लिया अपने मृत्यु के डर से। ये भी विचार करना ध्यान से, क्योंकि भगवान का भागना सिद्ध करता है कि शिव जी अविनाशी नहीं है, मृत्यु का कोप है। भस्मागिरी पीछे पीछे भाग लिया, भगवान शिव जी आगे आगे। भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी खड़ा हो गया, क्योंकि तो चाही पार्वती की थी। उसको यह भी मालूम था जब तक तेरे पास भस्म कड़ा शिव जी निकट नहीं आ सकता, अपनी पत्नी की सुरक्षार्थ भी नहीं आ सकेगा। इसलिए भस्मागिरी रुक गया, शिव जी भागा जा रहा है, कभी पीछे देख ले, कभी डांक ठोक दे। उधर से शिव पार्वती रूप बना करके भगवान ने आकर के उसको अपना कहा कि रुक जाओ, आप क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आ गया हूं। भस्मागिरी डट गया। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि तू डांस करके दिखा मुझे। वो कहने लगा मैं तपस्वी आदमी हूँ। भस्मागिरी बोला मुझे डांस करना नहीं आता। पार्वती के रूप में भगवान बोला कि मैं सिखाता हूँ तुझे, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको और थोड़ा और ऊपर ला। और जब सिर पे हाथ आ लिया, जिसमें हाथ में कड़ा था भस्मागिरी का, उसी के सिर पर, भस्मागिरी के सिर पे जब हाथ वो कड़ा आ लिया, कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी खत्म हो गया। तब भगवान शिव जी का दिल डटा, वापस अपनी पत्नी के पास आया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हम पहला भी सुना करते, पर दिमाग काम नहीं कराया करता है, क्योंकि हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं थी ताकि इस अंधेरे में हम पहचान सकें अच्छे और बुरे को। अब हमारे पास तत्व ज्ञान रूपी तराजू होगी, इस तुला पर हम तुरंत तोल कर देख लेते हैं किसका कितना वजन है। और ये भस्मासुर कहलाया, फिर वो भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। रावण ने शिव जी की पूजा की थी इष्ट रूप मान के, तमोगुण शिव की। राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये अपनी पवित्र गीता जी में लिखे हुए ज्ञान को विस्तृत कर रहा हूँ, उसको आपके सामने विस्तृत तरीके से पेश कर रहा हूँ विद प्रूफ। आगे वैष्णो पुजारी जो है, विष्णु जी के पुजारियों को वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव जो सतोगुण विष्णु के पुजारी, वैष्णु साधु। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेले पर एक पर भी लगनी थी। कुंभ के मेले पर ये नागा, औगड़, गौरी, कनपाड़े, गिरी, पुरी, ये सभी तमोगुण शिव के पुजारी,
और वैष्णव साधु विष्णु के उप पुजारी, ये सभी वहां पहुंच गए और अपने अपने ग्रुप में जाकर के इकट्ठे हो गए। फिर स्नान करने के लिए जिस दिन स्नान होना था, पूरे का पूरा ग्रुप समुदाय चलता है। सबसे पहले नागा पहुंच गए और उन्होंने पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप आया। वैष्णव साधु कहने लगे, भाई नागा तुम मत नाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हमारा नंबर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि हम सतोगुण के पुजारी हैं, हम विष्णु साधु हैं, सब व्यसनों से हम दूर हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे और हम त्यागी वैरागी हैं, हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, हम निवस्त्र रहते हैं। विष्णु साधु कहने लगे, तुम बाहर आ जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम नहाते न धोते, शरण फिर टट्टी का हाथ भी ना धोते, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम कहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर आओ। इस तरह बातें उन्होंने नागाओं को कह दी। नागा फिर अपना वापस मुड़ लिए, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी खत्म हुई, नहीं याद रही, और ना ही वह पर भी याद रही जिसके लिए नान गए थे। मुक्का मुक्का फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे को। 25,000 वो ये त्रिगुण पुजारी कटका वहां पर जो है कत्लेआम हो गया, आपस में लड़ मरे और गंगा के पानी को लाल कर दिया, और उसमें सब बह बह कर चाल रहे हैं उन पुजारियों के। पुण्यात्माओं, इस सदग्रंथ को हमने समझ करके तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है और तत्व ज्ञान की रोशनी में कदम रखने हैं, कहीं ठोकर ना लग जा। पहले बहुत भटक चुके हैं।